हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 33 पर विचार करेंगे। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अक्षराणाम अकारोऽस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूँ, यानी आकार आ, अक्षरों में आ भगवान की विभूति है। और द्वंद्वः सामासिकस्य च, समासों में द्वंद्व नामक समास है, ये कृष्ण की विभूति है। अहमेवाक्षयः कालो, शाश्वत काल श्री कृष्ण की विभूति है। और धाता हम, और सृष्टाओं में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की विभूति हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। आकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर आ, वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल श्री कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसे व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 51 विभूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण की दृष्टि में अक्षरों में से कौन सा अक्षर उनकी विभूति है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि अक्षरों में सबसे पहला अक्षर अर्थात अकार श्री कृष्ण की विभूति है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन हुआ है, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली विभूति, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं अक्षराणाम अकारः अस्मि, अर्थात मैं अक्षरों में आकार हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर आ, वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई भी अक्षर उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है इति। ये समझने की बात है कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करने पर आकार का स्वर आता है। यदि हम का अक्षर का उच्चारण करते हैं तो इस उच्चारण में आकार की ध्वनि आती है। यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला पर विचार करें तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर हिंदी वर्णमाला के अक्षर का आधा होता है। यदि हम हिंदी के अक्षर का को अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसमें 2 अक्षरों का प्रयोग होता है, के ए। इसका अर्थ है कि आधा का तथा आ अक्षर मिलकर का अक्षर बनाते हैं। इस प्रकार हिंदी के किसी भी अक्षर को यदि हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसमें अंग्रेजी का ए अक्षर सदैव आता है। ये समझने की बात है कि हिंदी का आ अक्षर तथा अंग्रेजी का ए अक्षर ये दोनों एक समान हैं। यदि हम गीता के इस श्लोक को अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें तो इस श्लोक में 23 बार ए अक्षर आता है, जो हिंदी वर्णमाला का आ अक्षर ही है। अब यदि हम विचार करें कि इस श्लोक को अंग्रेजी भाषा में लिखने पर कुल कितने अक्षर होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस श्लोक में अंग्रेजी के कुल 74 अक्षर होते हैं, जिनमें यदि कोई अक्षर सबसे अधिक बार आता है तो वो ए अक्षर ही है, जो 23 बार आता है। अब यदि इसके बाद कोई अक्षर सबसे अधिक बार आता है तो वह है एस अक्षर, जो 7 बार आता है। अन्य अक्षरों की आवृत्ति 7 से भी कम बार होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जितनी भी लिखावट होती है
उसमें किसी भी पृष्ठ पर देखा जाए तो ए अक्षर ही सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। यदि हम विचार करें कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से कौन सा अक्षर श्री कृष्ण की विभूति है, तो उत्तर यही निकलता है कि ए अक्षर ही श्री कृष्ण की विभूति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी अक्षरों में अकार श्री कृष्ण की विभूति है। अब दूसरी विभूति, इस श्लोक के अगले शब्द हैं द्वंद्वः सामासिकस्य च, अर्थात सामासिक शब्दों में मैं द्वंद्व हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण इन दोनों शब्दों की प्रधानता है, अतः ये द्वंद्व सामासिक कहलाता है इति। ये समझने की बात है कि जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, तो उस एक शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द कई तरह के होते हैं, उनमें से 4 प्रकार के सामासिक शब्द मुख्य हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव, सामासिक शब्दों में पहला शब्द अव्यय होता है, जैसे यथा सामर्थ्य, इस शब्द में पहला शब्द अव्यय है तथा सामर्थ्य शब्द प्रधान है। यथा सामर्थ्य का अर्थ है सामर्थ्य के अनुसार। तो इस सामासिक शब्द में पहला शब्द अव्यय है जो मुख्य शब्द नहीं है। मुख्य शब्द तो सामर्थ्य है। तो इन दो शब्दों में एक ही मुख्य शब्द है, दूसरा शब्द मुख्य नहीं है। अब तत्पुरुष सामासिक शब्दों में पहला शब्द गौण होता है तथा दूसरे शब्द की प्रधानता होती है। जैसे रसोई घर, इस शब्द में पहला शब्द है रसोई जो मुख्य नहीं है तथा दूसरा शब्द घर मुख्य है। रसोई घर का अर्थ है रसोई के लिए घर। तो इस सामासिक शब्द में पहला शब्द गौण है तथा दूसरा शब्द ही मुख्य है। अब तीसरा सामासिक शब्द, बहुब्रीहि सामासिक शब्दों में कोई भी शब्द मुख्य नहीं होता, बल्कि दोनों ही शब्द अन्य के वाचक होते हैं। जैसे नीलकंठ, इस सामासिक शब्द में पहला शब्द नील है तथा दूसरा शब्द कंठ है, परंतु ये दोनों ही शब्द शिव जी के वाचक हैं। नीलकंठ सामासिक शब्द का अर्थ हुआ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो इस सामासिक शब्द में कोई भी शब्द मुख्य नहीं है। अब चौथे प्रकार का सामासिक शब्द द्वंद्व सामासिक शब्दों में दोनों ही शब्द समान रूप से मुख्य होते हैं। जैसे सीताराम, इस सामासिक शब्द का अर्थ हुआ सीता और राम। तो इन दोनों शब्दों की समान रूप से प्रधानता है। यदि हम श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं श्री कृष्णार्जुन, तो इस शब्द में श्री कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों का महत्व समान है। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि उनके भक्त का महत्व उनके ही समान हो, अतः श्री कृष्ण को यही समास प्रिय है। ये बात समझने की है कि गीता के 18 अध्याय वास्तव में महाभारत का एक अंश है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 से अध्याय संख्या 42 तक के 18 अध्यायों में है। तो प्रत्येक अध्याय के पश्चात जो पुष्पिका के शब्द हैं उनमें श्री कृष्णार्जुन संवाद ये सामासिक शब्द आता है। श्री कृष्णार्जुन संवाद, इस सामासिक शब्द में श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों का समान रूप से महत्व है। चूँकि यह द्वंद्व सामासिक शब्द है, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे ही सामासिक शब्दों को पसंद करते हैं जिनमें उनका तथा उनके भक्त का समान महत्व होता है। यद्यपि श्री कृष्ण के समान अथवा उनसे बढ़कर किसी का भी महत्व नहीं है, परंतु श्री कृष्ण इस बात से अधिक प्रसन्न होते हैं जिस समय हम श्री कृष्ण के भक्त को श्री कृष्ण के ही समान महत्व देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के सामासिक शब्दों में द्वंद्व सामासिक शब्द उनकी विभूति है। अब तीसरी विभूति, इस श्लोक के अगले शब्द हैं अहम एव अक्षय कालः, अर्थात मैं ही अक्षय काल हूँ।
यहाँ पर श्री कृष्ण अक्षय काल की बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 30 में श्री कृष्ण ने काल को अपनी विभूति कहा था, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण अक्षय काल की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 30 में जिस काल की बात कही थी वह निर्विशेष काल है, परंतु श्री कृष्ण इस श्लोक में जिस काल की बात कर रहे हैं वह काल पुरुष श्री कृष्ण ही है। निर्विशेष काल की गणना तो सूर्य से होती है, परंतु जिस समय सूर्य भी समाप्त हो जाता है उस समय केवल श्री कृष्ण ही होते हैं जिन्हें काल का ज्ञान होता है। ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है, परंतु जिस समय ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है उस समय केवल श्री कृष्ण ही काल की गणना करते हैं, क्योंकि वे अक्षय काल हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अक्षय काल हैं। गीता 11:32 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी का क्षय करने वाले काल हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए हुए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अक्षय काल हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि एक इंद्र एक मनमंत्र पर्यंत रहते हैं। यों 28 इंद्र बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार 108 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। उस समय पृथ्वी नहीं दिखाई देती है। पृथ्वी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड जल में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और ऋषि आदि सभी परात्पर श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। उन्हीं में प्रकृति भी लीन हो जाती है। इसी को प्राकृत प्रलय कहते हैं। इस प्रकार प्राकृत प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। इतने बड़े काल को श्री कृष्ण का एक निमेष कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के एक निमेष में संपूर्ण विश्व और अखिल ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल गोलोक, वैकुंठ तथा पार्षदों सहित श्री कृष्ण ही शेष रहते हैं। श्री कृष्ण का निमेष मात्र ही प्रलय है, जिसमें सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। निमेष काल के अनंतर फिर सृष्टि का क्रम चालू हो जाता है। यों सृष्टि और प्रलय होते ही रहते हैं। कितने कल्प गए और आए, इनकी संख्या कौन जान सकता है। सृष्टियों, प्रलयों, ब्रह्मांडों और ब्रह्मांडों में रहने वाले ब्रह्माओं की संख्या का अंदाजा किस पुरुष को हो सकता है। श्री कृष्ण ही समस्त संपूर्ण ब्रह्मांडों के एकमात्र ईश्वर हैं, जो काल से भी परे अक्षय काल हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे एकमात्र अक्षय काल हैं, अर्थात काल के भी काल हैं। अब चौथी विभूति। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं धाता अहम विश्वतः मुखः, अर्थात मैं सभी और मुख वाला पोषण करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों का पोषण करते हैं तथा वे सभी और मुख वाले हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण सभी का भरण पोषण करने में बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए, इस बात का श्री कृष्ण खूब ध्यान रखते हैं और समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी और मुख वाले हैं तथा सभी जीवों का पालन करने वाले हैं। ब्रह्म संहिता 5:32 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने शरीर के प्रत्येक अंग के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं, रक्षा करते हैं तथा पालन करते हैं। उक्त मंत्र के तात्पर्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि आध्यात्मिक वस्तुओं का स्वाद पाने की लालसा से जड़ ज्ञान द्वारा बंधे लोगों के मन में एक
गंभीर संदेह उठता है। ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सर्वसत, सर्वचित एवं सर्व आनंद है, जबकि सारे सांसारिक अनुभव अज्ञान से पूर्ण हैं। श्री कृष्ण अंगों से युक्त अवश्य हैं, परंतु उनका प्रत्येक अंग पूर्ण है। वे अपने प्रत्येक अंग से नाना प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। फिर ब्रह्म संहिता 5:35 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण एक होते हुए भी करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण में स्थित हैं तथा श्री कृष्ण ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले प्रत्येक परमाणु के भीतर भी रहते हैं। उक्त मंत्र के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोच्च तत्व हैं। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से अपने अचिंत शक्ति के द्वारा अनगिनत ब्रह्मांडों को बनाते हैं और साथ ही साथ वे उन ब्राह्मणों के अंतर्गत प्रत्येक परमाणु में भी क्षमा करना, इसके साथ साथ वे उन ब्रह्मांडों के अंतर्गत प्रत्येक परमाणु में भी पूर्ण रूप से विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सभी ओर मुख वाले हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 29 में वर्णन आता है कि जिस समय गोपियाँ श्री कृष्ण के मुख की ओर श्री कृष्ण के मुख की सुंदरता का आनंद लेना चाहती थीं, उस समय समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण ने अपने मुख का सभी गोपियों को आनंद देने के लिए अपने उतने ही विस्तार कर लिए जितनी गोपियाँ थीं। श्री कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी चेतन से प्रत्येक गोपी को प्रफुल्लित कर दिया। उस समय प्रत्येक गोपी अपने मुख के निकट श्री कृष्ण के मुख को देख रही थी। उस समय श्री कृष्ण की हंसी से उनके दांत चमेली की कली के समान सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी ओर अपने मुख करके सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अक्षरेर मध्य आमी आकारे से हई समासेर द्वंद्व आमी किंतु द्वयी नई किंतु द्वंद्व नई सृष्टा गणे आपी ब्रह्मा सृष्टा गणे आमी ब्रह्मा ध्वंसे महाकाल रुद्रनाम धरी आमी संहारी विशाल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अक्षरेर मध्य आमी आकार से है, अर्थात हे अर्जुन, अक्षरों में जिस प्रकार आकार श्रेष्ठ है उसी प्रकार मैं सभी जीवों में श्रेष्ठ हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी 4 विभूतियों का वर्णन किया है। पहली विभूति का भगवान ने वर्णन किया है कैसे, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं आकार शब्द हूँ। फिर दूसरी विभूति द्वंद्व सामासिक से चा, जो सामासिक शब्द हैं उनमें मैं द्वंद्व समास हूँ। फिर तीसरी विभूति का वर्णन किया, अहमेव अक्षय कालो, कि मैं ही अक्षय काल हूँ, है ना। तो अक्षय काल का मतलब क्या है? एक काल तो होता है जो कि क्षय है। जैसे ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त होगी तो अब काल की गणना करने वाला कोई नहीं रहेगा। सामान्यतः काल की गणना कैसे होती है? सूर्य के द्वारा होती है। दिन और रात का अंतर सूर्य के द्वारा पता चलता है। तो काल की गणना सूर्य के द्वारा होती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है उस समय सूर्य भी नहीं रहता है, फिर काल की गणना कैसे होगी? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अहमेव अक्षय कालो, कि मैं वो अक्षय काल हूँ जो कि काल की ही गणना कर ले सकता है। यद्यपि काल सबकी गणना करता है। कैसे गणना करता है? सबके सिर में मृत्यु का प्रहार करते हुए गणना करता है। मारता जाता है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार
काल की गिनती चलती जा रही। लेकिन एक समय आता है जब काल की गिनती भी समाप्त हो जाती है, जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, तो सब जीव भगवान के शरीर में समा जाते हैं। तो उस समय काल भी जो है नहीं रहता, काल भी नहीं रहता है, काल की गणना करने वाला ही कोई नहीं होता है ना। लेकिन उस समय कौन होते हैं? श्री कृष्ण होते हैं। तो शिव जी है, ब्रह्मा जी हैं, कोई नहीं रहते, और समय भी श्री कृष्ण रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अहमेव अक्षयः कालो, मैं वो अक्षय काल हूँ, है ना, जो कि कभी क्षीण नहीं होता है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।